बहुत जी खजल ख़राबी हो रही है हमारी और हम मेट्रो स्टेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर इतना शदीद है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अब काफ़ी हद तक हमने सॉर्ट आउट कर लिया और आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ कर रहे हैं। और शाह साहब कुछ कहना चाहेंगे कि नो कमेंट सर? ये है कि साडी कोई गल नहीं सुनता इत्थे साडी कोई गल नहीं सुनता ते ए वाला टर्न ते नहीं है, वो होएगा टर्न। ये देखें जी, अभी ये सामने से टर्न आ रहा है, साडी कोई गल नहीं सुन रहा। साडी गल दे साडी कोई गल नहीं सुनता ते किन्नी दफा असीं गलत सड़क क्रॉस करते करते बचे हैं ते हुण असीं उम्मीद है कि सानू मैट्रो मिल गई है। कोई कसर रह गई, कोई पासपोर्ट चेक करने वाला मिल जाए। हाँ, उत्थे हले बंदे तो चेक हो रहा सीगा, 3-4 बंदे उन्होंने फड़े चेक कर रहे सीगे ते बस यह सूरत हाल है। पिछे साडे इज्तमा हो रहा। चलो मैट्रो चल के फिर अगली गल करते हैं। डे 2 के अंदर इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं इस्तांबुल में। और कार्डिफ
बोस्टन जो है कोस्ट, उसके ऊपर हम आए हैं और ओल्ड टाउन के अंदर जैसा कि हम ठहरे हुए थे, और ओल्ड टाउन से ये आगे फराज आपको बताएगा कि हम इधर तक कैसे पहुँचे हैं। लेकिन बहरहाल ये उधर से तकरीबन 1 आवर का है रास्ता। लेकिन हुआ क्या क्या थोड़ा बहुत ब्रीफली ये बताएंगे, उसके बाद हम आपको इस जो कड़े बोस्टन कोस्ट है इसके बारे में बताएंगे, कुछ इसके वीडियोस भी दिखाएंगे। बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन ज़रा सा धुंधला है आज तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके अलावा सीनरी वगैरह और वॉकिंग एरिया वगैरह। लेकिन अभी हम फराज साहब से पूछते हैं कि सीन क्या हुआ आज। सर आज सीन तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। आज तो हम 2 ट्राम बदल के और एक मेट्रो लेके फिर 20 मिनट की वॉक करके हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। 2-3 बार कार्ड का इशू हुआ हमें, तो हम लोग ने लोड करवाया और हमें एक राइड के बाद पता लगा कि वो हमारा बैलेंस हुआ ही नहीं। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन में काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे पहुँचने में, लेकिन हम फाइनली पहुँच गए। और लेकिन यहाँ पे है कि व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है, वो आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे हम। और इस एरिया के बारे में बताएं हम, क्योंकि वहाँ से वॉक करके आए हैं तकरीबन 2 किलोमीटर। एरिया के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये जिस हम बेसिकली ठहरे हुए हैं यूरोपियन साइड वाले इस्तांबुल में, और अब ये वाला जो है अक्रॉस द ब्रिज एशियन साइड वाला इस्तांबुल है। इसके अंदर क्या डिफरेंस महसूस किया है, तो फराज साहब से ये भी देखते हैं कि फिर मैं भी अपनी ओपिनियन देता हूँ कि क्या डिफरेंस था। यार डिफरेंस ये है कि वो बहुत ओल्ड सिटी है। काफ़ी सारी मॉस्क जो ओल्ड हिस्ट्री में हमने पढ़ी थी आते हुए, वो सब कुछ उस एरिया में है। यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न डेवलप है, मॉडर्न आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन हुई हुई है। और लगता है कि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो थोड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सिटी वाला। और क्लीनलीनेस जो है, क्लीननेस भी बहुत अच्छी है यहाँ पे उस हिसाब से। तो ये मुझे डिफरेंस लगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि ओबियसली जो है क्लीनिनेस की तो ये बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी बात है कि इधर की तरफ आने के लिए जो एक्सेस हमें मिली है, इस तरफ ट्राम नहीं है, इस तरफ या मेट्रो है या बस है। तो पहले अगर आप ओल्ड सिटी में आप ठहरे हुए हैं, अपने खुद सारा कुछ आपने अरेंज किया, जैसे हम अपना खुद ही फ्री स्टाइल ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड हमने वो नहीं किया हुआ कि जनाब ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है। उस सूरत के अंदर अगर आप भी ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर इस तरफ ये है कि इस तरफ ट्राम नहीं है, तो आपको या मेट्रो लेनी पड़ेगी या बस लेनी पड़ेगी। और थोड़ा सा मेट्रो का भी पूछते हैं कि क्योंकि फराज साहब दुबई में रह रहे हैं मोर देन 10 ईयर्स, तो मेट्रो के बारे में इनका क्या रिव्यू है, इधर की मेट्रो और दुबई की मेट्रो। नहीं, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है जी, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन पॉइंट्स और एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से मैं कहूँगा काफ़ी डिफ़िकल्ट था हमें अंडरस्टैंड करना, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी है और नए हैं, तो हमें वहाँ पे सब कुछ बोर्ड जो है वो इंग्लिश में तो थे नहीं, तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। गूगल की हेल्प, ट्रांसलेटर की हेल्प, लोगों से पूछने, और लोग भी हमें इंग्लिश नहीं यहाँ पे ज़्यादा स्पीकिंग मिले, तो इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी रही। तो ऐसे होता कि एक्सेसिबल आसान होती तो इंग्लिश लैंग्वेज होती या फिर कुछ होता तो फिर हम ज़्यादा ईजी था। हाँ, ये पॉइंट तो है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ मुल्क में ट्रैवल करता रहा हूँ, तो हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप सारा कुछ इंग्लिश में करें। लेकिन बात पॉइंट जो फराज भी ये बात कह रहा है, जो मैं भी एज अ ट्रैवलर जो थोड़ा बहुत ट्रैवल किया, ये एक डेस्टिनेशन है, ये एक फेमस डेस्टिनेशन है, तुर्किश एयरलाइन का हब है, पूरी दुनिया से फ़्लाइट्स आ रही हैं और एक टूरिज़म की अट्रैक्टिव सिटी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कम अज़ कम उसमें ये सारे मामलात कुछ बेटर होने चाहिए। तो ये कोई आज की तो है नहीं, इतनी ज़्यादा इसके अंदर टूरिज़म का हुआ है। और उसके बाद जो हमने ऐप्स का नोटिस किया और मोबाइल का, तो वो भी बताएं कि उसमें हमें क्या क्या हुआ है, क्योंकि बाकी जगहों में मैं करता रहा हूँ लेकिन इधर वी आर अनएबल टू डू दैट। अभी यहाँ पे है कि सिम लेके अगर आप करेंगे यहाँ पे तो एक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप पे ये है कि इस रीजन में आपका सिम एक्सेसिबल नहीं है, तो उस चक्कर में भी काफ़ी हमें देखना पड़ा, इशू आए। तो बेटर ये है सिम यहाँ की ले ली जाए और फिर ऐप्स की जाए, ताकि ये OTP आपका आता है वो आपको ईजीली आ जाए। क्योंकि 2-3 डिफरेंट टाइप्स की ऐप हमने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कुछ बना। हाँ, हमने फूड वाली भी ट्राई करने की कोशिश की, हमने ट्रैवल वाली जिसमें टिकट्स वगैरह बाय करते हैं वो भी नहीं हो सकी, कोई रीजन की रिस्ट्रिक्शन थी। बहरहाल ये कुछ टिप्स हैं और हम इसको साथ साथ इसको डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे 360 व्यू दिखाते हैं, कुछ हम वॉक को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और आज के खाने का हमने जो किया है, हमने
एक सिंपल जुगाड़ ये किया है कि हम भूख तो थी और तुर्किश फूड भी ट्राई कर चुके थे और भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें बैक साइड पे हमें मैकडोनल्ड और बर्गर किंग नज़र आया। तो लोग बहुत सारे कहते हैं कि वहाँ पे जाके ये खाना है, लेकिन जब आपके पास कोई और चीज़ मैसर ना हो तो मेरे ख्याल में जो क्विक फिक्स था खाने का वो यही है, क्योंकि आपको पता है कि क्या ऑर्डर कर रहे हैं और क्या आ रहा। सही बात है, कुछ नहीं है तो मैकडोनल्ड KFC जिंदाबाद। आसरा हो गया, तो Done. बाकी हम सोचेंगे। Done. चलें जी, चलें जी। बाकी कंटिन्यू करते हैं। कोडे बोस्तान कोस्ट से हम वापस जा रहे हैं अंदरूने इस्तांबुल, और उसके लिए इस कोस्ट से जो इसका मेन पार्क था, हमें वापसी के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर की वॉक है। फिर वहाँ से मिलेगी मेट्रो। वैसे एक बस है 31 नंबर थी कि पता नहीं कौन सी, 33 और एक थी 72T। लेकिन हम पैदल ही आए हैं, सीधी रोड है, एक मोड़ है और सीधा। लेकिन अब देखते हैं कि जाते हुए कितना का लगता है, आते हुए तो आ गए थे। यहाँ पे एक और चीज़ देखे, लोगों के पास ना पेट्स बहुत रखे हैं लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा। और इवन के स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट कैट्स भी हैं, उनको भी बड़ा अच्छे से ख्याल रखा हुआ उन्होंने। को वैक्सीनेशन के लेबल लगे हुए हैं कानों पे सबके, इसका मतलब है कि उन्हें वैक्सीनेशन वगैरह किया हुआ है। हाँ, और उसके अलावा बड़ा फ्रेंडली उनसे है, कोई उन्हें पत्थर नहीं मार रहा, कोई उन्हें ठुड्डे नहीं मार ये रहा। देखे कि स्ट्रीट डॉग इस और तरह के बहुत पले हैं और हमेशा सोते रहते हैं। ये पता नहीं क्या बात है। आउटडोर जिम बनाया हुआ है। आए थे जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे लोग। और इन जनरल हमने ये भी नोटिस किया है कि फिज़िकली काफ़ी फिट हैं लोग। ऐसे जो हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ओवरवेट टाइप लोग और ऐसा नहीं नज़र आया। हालांकि इतनी ज़्यादा स्वीट्स हर जगह मिल रही हैं, उसकी कंजम्पशन है, और रेड मीट और हर तरह का मीट हर जगह पे मीट ही मीट। तो ये चीज़ शायद किसी ने की हो रिसर्च, ये क्या चक्कर है। मेरा ख्याल है ये इस वाले सिग्नल से हमने वो लेफ्ट होना नज़र आ रही है ना कैचअप वाले बाबे की, हाँ। उधर से हम आए। मेट्रो जो है हमें डायरेक्ट ओल्ड टाउन नहीं लेके जाएगी, फिर हमने यानी कैंप क्या थी जगह, वहाँ तक आना है और वहाँ से ट्राम मिलनी है हमें। तो हमने टोटल यहाँ से पहले हमने मेट्रो में बैठना है, मेट्रो से हमने फिर वॉक करनी है 15 मिनट, और फिर हमने ट्रैम लेनी है जो कि हमें वहाँ से फिर वॉक है 1.5 किलोमीटर की घर जो जाने कि हमें ब्लू मॉस्क पे उतारेगी। अब हमने ब्लू मॉस्क आ जाना जाए क्रॉसिंग। और ऊपर एक बाबा बैठा हुक्का पी रहा। लोग बहुत पी रहे हैं, तो हम भी स्ट्रेट गए थे ना, वहाँ पे रात को वहाँ पे रश होगा बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ पे थर्सडे वाले दिन लोग बैठ के म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं। तो हम रात को फिर खाना खा के हम वहाँ पे वॉक के लिए जा सकते हैं। तो वो या रास्ता स्ट्रीट में चले जाएंगे उसी के पास, वहाँ से वही वाली 2 कबाब वो चीज़ें ऑर्डर करके ना जिसके बाद पहले दिन गए, हाँ, वो खा के ना वहाँ से फिर आ जाएंगे वहाँ से फूड सीधा। तो मैं कि इतना ज़बरदस्त आपने कहा था कि हमारी जैसे फैस नहीं।
तो हम दोबारा आए हैं आपको ढूंढ के, ऐसी तबाही की आप। ऐसा तो शायद उसको कभी कोई कस्टमर नहीं होगा जो एक बार खा के दोबारा गया होगा। वो एक आए थे कस्टमर, उन्होंने से कह दिया हमने भी कल खा लिया थे, बोलते दो मियाँ की थोड़ी कोशिश की। तो ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा ये स्ट्रीट की जो डिज़ाइन वगैरह है या बिल्डिंग का, ओबियसली ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये नॉट वेरी ओल्ड एरिया। आप देख रहे हैं डिज़ाइन सारा, लेकिन जब वो होल्ड थे हम ये देखिए इस स्टॉप पे आए हैं, एरन बॉय साहिल साइट्स स्टॉप का नाम।